स्वागत है आप सभी का सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यह कब गठित किया गया। तो साइमन कमीशन को 1927 ईस्वी में, कब? नवंबर 1927 ईस्वी में गठित किया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए बन सकता है। अब प्रश्नों को शुरू करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ और किस लिए हुआ। सबसे पहले बता दें आपको कि हमने पढ़ा था कि 1909 ईस्वी में आया था मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद उसके 10 साल बाद 1919 ईस्वी में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आप देख सकते हैं कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा हुई मार्ले मिंटो सुधार की, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। तो उसी तरह से 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए एक आयोग का निर्माण करना था और उसके लिए साइमन कमीशन का निर्माण हुआ। लेकिन अगर हम 1919 से 10 वर्ष को ऐड करें तो वो होगा 1929। तो आखिर में ऐसे क्या कारण हुए जिसके कारण इसको 2 वर्ष पहले ही गठित करना पड़ा। तो इसका गठन जो था वह जुड़ा हुआ है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में 1928 ईस्वी में चुनाव कराए जाने थे और तत्कालीन समय में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था स्टैनली बाल्डविन। क्या नाम था? स्टैनली बाल्डविन, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे। जैसा कि ब्रिटेन में 2 प्रकार की पार्टियां होती हैं, पहली पार्टी होती है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा लिबरल पार्टी। तो इनको यह आशा थी या फिर इनको डर था कि वह चुनाव में हार सकते हैं और लेबर पार्टी विजयी हो सकती है, जिस कारण से इन्होंने 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। क्योंकि लेबर पार्टी क्या थी? भारतीयों के प्रति उदार थी, तो उनको भारतीयों का सहानुभूति भी मिल सकता था। तो एक सुधार की प्रक्रिया में उन्होंने साइमन कमीशन का गठन किया ताकि उनको भी भारतीयों का सहानुभूति मिले। तो ये घटनाक्रम था साइमन कमीशन के गठन का। तो चलिए शुरू करते हैं साइमन कमीशन से बनने वाले प्रमुख प्रश्नों को, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो उस समय के जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, मैंने बताया कि स्टैनली बाल्डविन के द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। कब की गई? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसकी नियुक्ति की गई। दूसरा प्रश्न है साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? तभी मैंने बताया कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। और ये 7 सदस्य कौन थे? 7 सदस्य जो थे संसद के ही सदस्य थे। संसद के 7 सदस्यों को मिला के इस साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम की संसद के कितने सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संभावित सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? तो उनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। देखिए प्रश्न सेम है लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया गया है, तो हमें इसके प्रति भी सचेत रहना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। जान लेते हैं कि साइमन कमीशन में कौन कौन से ब्रिटिश सांसद सदस्य सम्मिलित थे। पहले सदस्य थे सर जॉन साइमन, जो कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष भी थे, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरे सदस्य थे क्लीमेंट एटली, और यह नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में क्लीमेंट एटली चुने जाएंगे। तीसरा नाम है जॉर्ज लेन फॉक्स, चौथा नाम है डोनाल्ड हावर्ड, पाँचवा नाम है एडवर्ड कैडोगन, और छठा नाम है वर्नोन हार्टसोर्न, और सातवां नाम है हैरी लेवी लॉसन। आप देख सकते हैं कि इनमें 7 सदस्य क्या हैं? ब्रिटिश हैं। तो भारत के लोगों द्वारा इसका इस वजह से भी विरोध किया गया क्योंकि एक तो साइमन कमीशन का जो गठन है वह भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए किया गया, और भारतीयों का यह कहना था कि भारत के संवैधानिक विकास में भारतीय ही नहीं रहेंगे तो फिर इसका क्या मतलब है। तो इस वजह से उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और उन्होंने साइमन कमीशन को श्वेत आयोग की भी संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो क्या थे? ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इसको सफ़ेद आयोग या फिर श्वेत कमीशन भी कहा गया, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था?
तो सर जॉन साइमन जो थे वह ब्रिटेन की उदारवादी दल या फिर लिबरल पार्टी से संबंधित थे। मैंने बताया कि दो प्रकार की पार्टियां इंग्लैंड में पाई जाती हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लिबरल पार्टी। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था। हालांकि नीचे हम लोगों ने इन 7 सदस्यों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है कि ये किस किस पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो उस समय के तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्हीं के सुझाव के कारण भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय लिया था? तो कांग्रेस ने अपने प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय मद्रास अधिवेशन में लिया था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, किसका विरोध करने के लिए? तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1927 ईस्वी में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। अगर अभी तक आप लोगों ने कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों से संबंधित वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, वहाँ पे इन तमाम तथ्यों के बारे में भी चर्चा की गई है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया? तो मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी में। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो M.A. अंसारी के द्वारा मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी की अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है, लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे किन 2 प्रमुख नेताओं ने पुलिस की लाठियाँ खाई थी? तो लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध उस समय जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब सर्वप्रथम आया? तो मैंने बताया कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन किया गया, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में साइमन कमीशन कब आया तो फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगर एग्जैक्टली डेट की बात की जाए तो 3 फरवरी 1928 को, ये डेट भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो मैंने बताया कि प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। चलिए जान लेते हैं कि साइमन कमीशन के सदस्य किस किस पार्टी से थे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हैं सर जॉन साइमन, जो कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष भी थे, वह लिबरल पार्टी के थे। दूसरे थे क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तीसरे हैं बर्नोन हॉटसोर्न, जो कि लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी के थे। चौथे थे हैरी लेवी लॉसन, जो कि लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी के थे। पाँचवें थे सेसिल जॉर्ज कार्डोगन, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के थे। छठे थे जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्स, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और सातवें थे डोनाल्ड स्ट्रैचन पॉर्लेट हार्वर्ड, और इनकी पार्टी का नाम छूट गया है, यह भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही थे। तो इसको भी ध्यान रखेंगे और नोट डाउन करेंगे, यहाँ से प्रश्न अच्छे बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे लॉर्ड बर्कनहेड। यह नाम महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लॉर्ड बर्कनहेड कौन थे? तो तत्कालीन समय में भारत के राज्य सचिव जो थे वह लॉर्ड बर्कनहेड थे। तो यह नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय सांविधिक आयोग को ही साइमन कमीशन के भी नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर जॉन साइमन ने। कभी कभी इसका इंग्लिश नाम भी पूछ दिया जाता है, तो भारतीय सांविधिक आयोग का इंग्लिश नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमेटी। तो ये दोनों नाम पूछे जा सकते हैं साइमन कमीशन से संबंधित, ये दोनों नाम महत्वपूर्ण है, और क्योंकि इसके अध्यक्ष साइमन थे, जॉर्ज साइमन, इसके कारण इसको साइमन कमीशन भी कहा जाता है। चलिए जान लेते हैं साइमन कमीशन के बारे में कुछ सही कथन जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि इसकी नियुक्ति 1919 ईस्वी के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसके बारे में मैंने बताया भी आप लोगों को। दूसरा है कि इसने संघीय सरकार की कार्यप्रणाली की संस्तुति की थी। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संघीय सरकार की स्थापना की जाए।
तीसरा था कि इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्कृति दी थी। तो यह बात भी साइमन कमीशन के बारे में इम्पोर्टेंट है। चौथा है कि भारतीय नेताओं द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया। यह बात भी बिल्कुल सही है और साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों द्वारा किया गया और साइमन गो बैक के नारे के साथ इसका विरोध किया गया। अगला प्रश्न है, साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? तो साइमन गो बैक नारे का निर्माण यूसुफ मेहर अली के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी ऊपर चर्चा की है। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्यों? क्योंकि इसके सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे और भारतीयों का कहना था कि अगर भारत के लिए ही संवैधानिक सुधार किए जा रहे हैं तो इसमें भारतीयों का सम्मिलित होना भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों? क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में किसने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? तो यह कथन लाला लाजपत राय ने कहा था। आपको बता दें कि पूरे भारत में क्या हो रहा था, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो लाहौर में इस विद्रोह का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे और उसी दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में इनको चोट लगी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। और उससे पहले इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठीचार्ज के कारण चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? यह डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमॉन्ग पीसमेकर कहा? तो मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमॉन्ग पीसमेकर की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? तो साइमन कमीशन ने अंततः अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 ईस्वी को जारी कर दी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर विचार करने के लिए 1930 ईस्वी का साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? तो साइमन कमीशन की पहले भाग की चर्चा का विषय था संवैधानिक प्रगति। तो ये था हमारा साइमन कमीशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उन सबका विवरण। आशा है कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो लेक्चर तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।